शिवलिंग की पूजा करते समय हमें क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को पूजन करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना शिव जी को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस दौरान यदि उन्हें प्रसन्न कर दिया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है, सावन में शिव पार्वती का पूजन करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं शिव जी की पूजा सावन के महीने में करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। लेकिन सावन के महीने में की गई पूजा में भूल कर भी हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में सभी लोग भोले बाबा की पूजा में मनोकामना की पूर्ति के लिए ध्यान और पूजन करते हैं। सभी लोग शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीज़ें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं, जिससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जो गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा करते समय भूल कर भी उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में तुलसी का उपयोग निषेध माना जाता है। इसकी बजाय बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र और धतूरा शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है, तो उन्हें प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें चढ़ाएं। शिव जी को कभी भी हल्दी और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये सभी चीज़ें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिव जी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र होते हैं। इसलिए शिवलिंग की जब पूजा करें तो उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, ना कि हल्दी और सिंदूर। कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत होता है। भगवान शिव को दूध का जलाभिषेक किया जाता है, इसलिए जहाँ शिवलिंग होते हैं वहाँ एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की कभी हमें परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, बल्कि शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। तांबे के बर्तन से कभी दूध न चढ़ाएं। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए या दूध चढ़ाने के लिए हमेशा सोने, चांदी या फिर पीतल के बर्तन का ही प्रयोग करें। शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य है, जहाँ से जल बह रहा हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान हो जाता है। इसकी जगह पे अब चांदी, सोने या फिर पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ होता है, इसलिए
शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल ना चढ़ाएं, इससे शिवजी रुष्ट हो सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता बहुत परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल ही अर्पित करें। भूलकर भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि टूटा चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिवजी को कभी भी नहीं चढ़ता। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल को माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें क्या क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।